ऑल। गुड मॉर्निंग सर। सर पहली हाँ, बार वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हो रही है हाँ, 10 बजे। पहली बार गुड मॉर्निंग हो रही है, सच कह रहे हो। यस सर, वरना नहीं तो गुड इवनिंग ही होती थी। गुड इवनिंग ही चलती रहती थी, गुड इवनिंग और गुड नाइट। आज पहली बार गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड आफ्टरनून से तो पहले खत्म हो ही जाएगी वैसे तो, लेकिन कोई नहीं। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे सभी लोग, मैं तो भूल ही सर गया। क्रिटिकल एंगल सर और क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल टोटल एंगल क्या याद कर रहे थे पढ़ा सर। दिया। आज आपने बोला था कि वो मिराज वाला कंसेप्ट बताओगे और ओके, ऑप्टिकल फाइबर बताओगे, उसके एप्लीकेशन। यस। ऑप्टिकल फाइबर तो वो तो सारे एप्लीकेशंस लगभग सेम है, उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं। चलो वो तो मैं देख लेता हूँ अभी। ओके, और तो कुछ नहीं था ना लास्ट क्लास में? नो सर। नो सर। बिल्कुल और सही। इस क्लास में सर हमें इस लेंस शायद से शुरू करना है या फिर प्रिज्म, दोनों में से कोई है। हाँ, मैं देखता हूँ बिल्कुल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे नेटवर्क दिक्कत दे रहा था अभी, तो वही ठीक करा रहा था। ये क्यों ऑन मेरा भैया? एक सेकेंड रुकना, इट विल टेक अबाउट 3 minutes more to start the class. हाँ, नहीं हर्ष बेटा, किसी ने अभी तक नहीं कराया, मैंने कुछ नहीं कराया अभी तक। ओके सर। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस 15 minutes delay, I think. Still giving problem.
हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। बेटा अभी ना नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकंड और होल्ड करो, मैं जरा अभी दोबारा आता हूँ क्लास में। ओके सर। हेलो एवरीवन। अभी फोन के नेट से कनेक्ट हुआ है, बाकी विड्रॉल नेट पे चल नहीं रहा है। हेलो सर। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना। हाँ, ओके सर। ओके सर। ओके बेटा। आई ओके थिंक सर, थैंक यू सर। सभी को अभी विजिबल होनी चाहिए स्क्रीन। यस सर, स्क्रीन यस सर, अब आ विजिबल। रही है, आ रही है। ओके, सर धीरे धीरे आ रही है। हाँ अब आ गई होगी। ओके, जैसे हमें तो काली काली आ रही है। वो अब सर तो मुझे साफ आनी फुल चाहिए। ब्लैक स्क्रीन है। अब साफ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर ब्लैक सर, ब्लैंक आ रही है। ब्लैक आ रही है। ब्लैक आ रही है, 1 सेकंड रुकना। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट नाउ, विंडो, ओपन डोर। अभी ठीक है।
सर यस सर। यस सर, अब आ गए प्रेजेंट हो रही है। यस सर आ सर। गई। उस टाइम सिर्फ आपका टूल्स पे आ रहा था साइड वाला। अच्छा, ओके, चलो कोई नहीं। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब एक लाइट रे, उसमें हमारे दो कंडीशंस होती थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। कौन सी दो कंडीशंस थी वो? सर डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए लाइट, और दूसरी कंडीशन होती थी कि जो एंगल एंगल Angle of ऑफ reflection I is इंसिडेंस greater than सर एंगल ऑफ critical angle. इंसिडेंस ग्रेटर से बड़ा देन होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल। बढ़िया, तो सभी को ये चीजें पता है। और इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। डायरेक्ट फॉर्मूला था ये क्यों अच्छा 1 है by इसकी वजह mu से? is म्यू equal वन to म्यू mu1 upon mu2 equal to sin I, which is critical Okay. angle. ओके, तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई। ये तो हम पढ़ते ही रहते थे ना। अगर मैंने कहा जिस डायरेक्शन में लाइट रे जाती है, जिस मीडियम में लाइट रे जाती है, उस मीडियम को हम 2 मानते हैं, और जहां से आ रही होती है उसको 1 मानते हैं। तो जो एंगल आई होगा, ठीक है, तो अब क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं, μ2 अपॉन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन 90, तो ये 1 हो जाता है। और जनरली जनरली हम इसको एयर मानते हैं, ठीक है, इसको एयर मानते हैं, सॉरी, 1 नहीं, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो जनरली 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन आई। आप फॉर्मूला याद कर सकते हो डायरेक्ट लगाने के लिए। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, इसके ऊपर हमने 2-3 सवाल भी किए थे। इसके ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब पिछली बार तो हमने एक बल्ब लिया था, मैं कहता हूं अब एक ट्यूबलाइट ले रहे हैं, ऐसी पतली सी, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है, अगर इस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की पतली सी मैं ट्यूब ले रहा हूँ, ट्यूबलाइट ले रहा हूँ, ऊपर ही हमारा पानी है, ठीक है, अगेन वही ये √2, ये 1, और ये जो डिस्टेंस है ये अबाउट लगा लो 20 सेंटीमीटर, वी कैन से दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो जो हमें ऊपर दिखाई देगा बाहर से जब हम देखेंगे, तो हमें क्या शेप दिखाई देगी, ठीक है, और उसका एरिया कितना होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको शेप क्या दिखाई देगी, और उसके बाद एरिया क्या। सर ट्यूबलाइट की लेंथ क्या है? ट्यूबलाइट की लेंथ भी ले लेते हैं, और बताओ तुम, इसको ले लो 30 सेंटीमीटर ले लेते। ओके सर। सर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से बता दो। बेटा पिछली बार तो हमने ट्यूबलाइट, एक बल्ब लिया था जिसको हमने एक हाइट पे रखा था, और फिर हमने देखा था ऊपर जो पैच बनेगा वो सर्कुलर बनेगा। यस सर। अब हम ट्यूबलाइट ले रहे हैं, तो ये लंबी सी जो लाइट है ये ट्यूबलाइट है पूरी, ठीक है। अभी ट्यूबलाइट से क्या जो पैच बनेगा ऊपर वो कैसा बनेगा? सर रेक्टेंगल बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ आराम से और बताओ, फिर आराम से पहले सोचो थोड़ा सा। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। और मैसेजेस में आंसर आप लिख सकते हो, मैसेजेस में आप आंसर लिखते रहना। So please repeat the question. The question is, beta, that a tube light is being placed, whose length is 30 centimeter, is being placed under water, whose refractive index is √2, and the depth in which it is placed is 20 centimeter. When a person views outside the water, who's outside the water, what is the area of patch that he will be going to see? Okay. Okay, sir. What that would be the shape? What would be the shape of that patch? सर पाई इंटू 1225 5 into 1225 1 नहीं 2 सर 2 5. पाई 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 5 अच्छा, पाई, ओके, पाई इंटू 1225 सेंटीमीटर मीटर, सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सर स्क्वायर होगा, एरिया है ना। ओके, कोई और इसको चैलेंज करने वाला है इस आंसर को? मुझे आता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं आता, तो चलो आ ही जाएगा कैसे ना कैसे। आप आज आपको पता है मेरे को एक बहुत जरूरी काम भी था, लेकिन वो काम हो ही नहीं पाया। ओके, ये तूने क्लास में बोला है बेटा, किसी और को पर्सनल फोन करके बोल रहा है?
सर आपको बता रहा है, फिर जी का एग्जाम था इसका, कैंसिल हो गया। यस सर, एकदम कैंसिल हो गया वो। मतलब वो कैंसिल हो गया, तुमने कैंसिल कर दिया? मैंने भी कैंसिल कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। अच्छा, उनका उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्यों कर दिया? उनका सर्वर ही डाउन हो गया, बेचारों का Yes. सर्वर बहुत कमजोर था। अच्छा अच्छा, फिटजी का एग्जाम था ना, ठीक है आज, ठीक है ठीक है ओके। तो अब कब दोबारा कब कह रहे हैं करने के लिए? अब रिस्केड्यूल होगा, जब भी होगा तो वो मैं दोबारा फिर से देना पड़ेगा मेरे को। मैं सारे कोई दोस्तों बात ने नहीं, तैयारी रखो। मेरे को तेरे सारे दोस्तों ने? चैलेंज कर रखा है, क्योंकि वो सारे फिटजी में ऑलमोस्ट पढ़ते हैं। कोई 6 से जा रहा है अरे फिटजी में, कोई 9 से, सब चैलेंज करके बैठे हैं। अच्छा, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लिया तूने? और क्या सर, पूरा कर लिया मैंने अपने आप ही। बढ़िया, चलो बढ़िया, आपने आप कर लिया, और बढ़िया। कोई डाउट हो उसके तो पूछ लियो मेरे से। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई, कुछ आया किसी का? सर मेरा 2500 पाई आ रहा है। 2500 पाई, ओके, डबल आ गया मतलब इससे, ओके। और कोई? चलो अच्छा, सबसे पहले शेप सोचते हैं। अगर कोई आदमी ऊपर से देखता है नीचे की तरफ, तो पहली चीज तो उसको कहते हैं बेटा टॉप व्यू, कि हमारे ऊपर से क्या व्यू दिख रहा है उसे कहते हैं टॉप व्यू। सभी को पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये इंजीनियरिंग की भाषा है, लेकिन ठीक है, मतलब कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई 2500 पाई ही आ रहा है मेरा भी। ओके ओके बेटा, मैं देखता हूँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे पता है, अगर एक बल्ब मैं लेता हूं, शेप, बल्ब बल्ब बल्ब, तो बल्ब को जब हमने देखा था तो सभी को याद है कि हमें सर्कल दिखाई दिया था। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से Yes, sir. सुनिएगा सभी। अब इस पूरे ट्यूबलाइट को मैं क्या कॉन्जिक्यूटिव बल्ब मान सकता हूँ? छोटे 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 बल्ब होंगे ये पूरे पूरे। इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक Yes, सर्कल्स sir. बनेगा हर एक बल्ब का। अब अगर हर एक बल्ब का कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा तो ध्यान से सुनिएगा, तो अगला जो जो दूसरा होगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से। क्या ये सभी को समझ में आया है या नहीं? इसका मतलब ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ध्यान से देखना। तो कुछ ऐसा, ठीक है। फिर एक और लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से, फिर कुछ और लेंगे तो वो इस तरीके से। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो अब इस तरीके से अगर मैं बनाने लगूंगा ना, तो आप लोगों को शायद देख पाओ आप लोग। मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस मोटी रखता हूँ, तो ये कुछ कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ से, ऐसे। और जो ये वाला पार्ट है वो एक लास्ट में बिल्कुल कुछ इस तरीके से होगा। तो सभी को अब मैं इसमें थोड़ा कलर भर लेता हूँ ताकि सभी को समझ में आए। ओके, ये वाला ही लेते हैं और इसमें ग्रीन कलर ले लेते हैं और मोटा तो रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सभी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये इस तरीके से। टाइप बन जाएगा। अच्छा, मतलब कर्व दिखाई तो देगी। सर 600 हाँ, प्लस यहाँ से कर्व दिखाई देगी इस तरीके से। और बाकी तो ये हमारा जो ये अंदर वाला शेप है रेक्टेंगल का, मान लो ये रेक्टेंगल तो दिखाई देगा ही देगा। सभी को समझ में आई है वाली शेप? एक ऐसे स्फेरिकल दिखना चाहिए था, पर वो हम 2D के उसमें रेक्टेंगल ही कंसीडर कर रहे हैं। नहीं बेटा, स्फेरिकल नहीं। एक्चुअली जब आप टॉप व्यू से देखोगे, तो टॉप व्यू से जब पानी को आप देखोगे, तो पानी का सरफेस तो हमेशा 2D है ना। मैंने ये बोला कि पानी की सरफेस से जब लाइट बाहर निकल रही है तो आपको कैसे दिखाई देगी? तो आप देखोगे कि भाई वो एक इस तरीके से एक शेप दिखाई देगी। इसको आप कैसे कहोगे? एक सिलेंड्रिक, इसकी स्फेरिकल एंड्स हैं और बाकी ये स्फेरिकल है पूरा। तो सर इसका एरिया तो सर 600 प्लस अब बाय 400। अब वो जो भी आएगा वो सेंटीमीटर इसका एरिया निकालना है आपको। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई वो जो सर्कल था उसकी लेंथ कितनी आएगी। तो आप सभी को ये चीज समझ में आती है कि भाई ये तो एक ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा ये इस तरीके से, क्योंकि लाइट रे उसकी इधर से
सर्कुलर Yes, sir, ये जाएगा। तो अब आपकी- देखो ये √2 लिया तो इसका मतलब ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, इसका मतलब ये 20 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो 20 आएगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो 30 आएगी, और ये वाली जो लेंथ होगी वो अगेन 20 आएगी। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। तो मैंने इसको Yes, डायमीटर sir. लेके सर्कल बना दिया। क्या बेटा 45 कैसे दिया बेटा? लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? कोई नहीं, मैं बताता हूं। देखो, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया हो या अभी जो मैंने रिवाइज कराया है, इसमें मैंने क्या बताया, 1/μ इज इक्वल टू साइन आई। इसका मतलब जो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा, जिस एंगल पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, वो 1/√2 इज इक्वल टू साइन आई आएगा, और ये एंगल आई जो होता है वो 45 डिग्री आता है। तो अगर ये Yes, 45 होगा तो ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये वाला 90 है। तो हेंस ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। क्या अभी चीज समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बेटा, कुछ कुछ कह रहा था। हाँ बेटा, बोले बोले, आराम से बोले। यस सर। सर आपने तो कहा बेटा था आप- कि यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहे हैं। नहीं, मैंने क्या बोला था? सर आपने कहा था कि यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो सर ट्राइंगल कैसे बन गया? नहीं बेटा, ओके, आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था बेटा? यस सर। तो आपको याद है कि लाइट रे जो होती है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, तो जो इस एंगल के बाद स्ट्रेट पे चली जाती है, यस सर, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अच्छा, तो बेटा ये वाला जो एंगल बनेगा, ये सिर्फ एक प्लेन में बनेगा। क्या आपको समझ में आता है कि 3D के अंदर इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं? यस सर। जो तो अभी आप क्या देख Yes, रहे हो sir. कि भाई टू डायमेंशन देख रहे हो, ये वाला पार्ट। तो 2 डायमेंशन में वो एक ट्राइंगल दिखेगा, लेकिन अगर इसी को तुम एक पूरा गोल घुमा दोगे तो क्या ये क्या बन जाएगा ये चीज? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बनेगा? यस सर, कोन। ये कोन जैसा बन जाएगा, है ना? यस सर। और कोन जैसा बनेगा तो ऊपर से जब आप देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, तो sir. वो सर्कल हमने ये वाला बताया है। ओके सर। सर और तो यही बेसिकली सर्कल- हमको सर बीच वाला रेक्टेंगल और साइड के दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल के इक्वेट करना एरिया है। निकालना था, बिल्कुल बिल्कुल। तो Sir, ये TSA का 20 फॉर्मूला लगा दीजिए. ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 30 इंटू 40 1200 तो सीधा सीधा हो गया, प्लस ये दोनों सर्कल एक सर्कल बन जाएगा, तो πr² आप डायरेक्ट लगा सकते हो। सर 40 कैसे ले लिया? 30 बेटा into- रेडियस था ना ये वाला रेडियस था ना, ये वाला। यस सर। तो रेडियस था, तो जब आप इसको पूरा सर्कल घुमाओगे ये वाला, तो यहां से यहां तक ये जो एरिया होगा, अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा ये, तो ये डायमीटर होगा ना। ओके सर। तो रेडियस 20 तो डायमीटर 40 होता है ना, तो इससे रेक्टेंगल के लिए तो 30 इंटू 40 होगा, और सर्कल के लिए πr² हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? ये आंसर आएगा। इसका सही ओके था? सर। इसका किसी सही का था? भी नहीं। सर किसी का नहीं। किसी का नहीं। सौम्य आनी है क्या आज क्लास में? नहीं सर, मैंने ना वो जो कर रही थी, मैंने वो ट्रायंगल ले लिया था साइड में, इसीलिए मेरा शायद गलत आ रहा था। और सर मैंने तो पूरा सर्कल ले लिया था और नहीं सर, जो मतलब मेरा आइडिया यही था, जो सर आपने ऊपर डायग्राम बनाया ना, मैंने ट्रायंगल ले लिया था उसके बजाय, और सर पूरा जो है उसका फिर हाफ कर दिया था, तो मेरा आ रहा था पाई इंटू 35 इंटू 35। ओके, सर मेरा भी मतलब वही आ तूने रहा भी सर्कल ही कर दिया, मतलब ठीक है। कोई आ गई है? यस सर। Yes, sir. सभी हैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब हम शुरू करते हैं प्रिज्म, ठीक है? क्योंकि अभी हम फ्लैट सरफेसेस की बात कर रहे थे, तो मैं सीधा सीधा फ्लैट सरफेसेस पे ही बात कर रहा हूँ अभी। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रिज्म की। और अब तो तुम्हारे मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी अगर आ रहा है चैप्टर, तो फिर तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलो ठीक है। ओके, तो अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, ध्यान से देखिएगा सभी। प्रिज्म बेटा एक तरीके की सोच है, मतलब अगर हम वैसे कहें तो प्रिज्म एक्चुअली क्या है कि जहां पे दो जिसे मैं कहता हूं मीडियम्स एक एंगल बना रहे हैं आपस में, तो वो चीज एक्चुअली प्रिज्म हो जाती है। जैसे मैं आपको अभी तक समझाता हूं, अभी तक हम क्या कर रहे थे,
हम एक मीडियम लेते थे या उसकी थिकनेस भी अगर मीडियम की ले ली तो भी इस तरीके से लेते थे, तो ये मीडियम N1, ये मीडियम N2 और ये मीडियम N1 अगेन कह देते थे। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो हमेशा जो मीडियम वगैरह का जो एंगल रहता था वो आप लोगों का इस तरीके से 90 डिग्री रहता था, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। बस अब हमने क्या किया, ये जो 90 डिग्री एंगल है इसको चेंज कर दिया। तो अब जो अगर आप एक तरीके से देखो तो अगर कोई लाइट रे इस तरीके से जाती है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग एवरी टाइम थ्रू दिस सेक्शन, अगर वो एक सेकेंड, अगर वो आपकी स्ट्रेट लाइन देखो इस सेक्शन से जाएगी, तो क्या सभी को ये दिख रहा है कि यहाँ देखो एक प्रिज्म जैसा ही बनेगा अगर मैं इसको इस तरह से काट देता हूं तो? यस सर। यस सर। तो एक्चुअली हम इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक एंगल्स के ऊपर आ गए हैं जिसपे डेविएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, बस ये चीज है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, आई जस्ट गेट बैक टू दिस अगेन। नाउ प्रिज्म जो होता है एक तरीके का एक ट्रायंगुलर पीस होता है जहां पे जो मीडियम होता है उनका आपस में एक एंगल होता है, ये N1, ये भी N1 और ये हमारा N2। इसको μ1 μ2 भी कह सकते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है बेटा, बेसिकली जो सबसे नॉर्मल डायग्राम मैं वही बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मान लो आपने एक लाइट एक लिए लाइट ली ऐसे, तो ये लाइट रे इधर गिरी। अब सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा कुछ होगा तो हम सरफेस पे नॉर्मल खींचते हैं, तो हमने ये नॉर्मल खींच लिया। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? यस। यस सर। तो ये हमने Yes, बस ये sir. नॉर्मल खींच लिया, ओके। अब जैसे ही मैंने ये नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल मैंने खींचा, तो अब जो लाइट रे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ध्यान से देखना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वैसे यस काफी सर। लोगों को आपको ये चीज पहले से ही पता होगी, लेकिन लेट इट बी, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और अलग से दिखाना चाहूँ तो ये लाइट रे ऐसे ऐसे इस तरह से जाती है, लेकिन क्योंकि ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, इस वजह से ये लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो गई है, ये वाला एंगल जिसको हम कहेंगे डेविएशन। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? ये डेविएशन 1 हो सकता है। यस सर। यस यस सर। तो ये एंगल आई, ये डेविएशन, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको R1 बोल देता हूँ। इसमें किसी को डाउट हो सकता है क्या? नो सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे गया तो कोई डेंसर मीडियम है ना? क्या बेटा? प्रिज्म का इंटीरियर। हाँ बेटा, प्रिज्म इज अ डेंसर मीडियम, राइट। प्रिज्म इज अ डेंसर मीडियम इन दिस केस टिल नाउ, ओके, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो जैसे ही ये सरफेस पे टकराई, अगेन आप देखोगे तो ये N2 N1 वाला केस होगा। तो यहाँ जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जा रही है। तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज तो हम इस पे नॉर्मल डाल देंगे। अब नॉर्मल जब डालेंगे तो नॉर्मल थोड़ा हमने इस तरह से अलग हटा लिया, लेकिन ब्लैक से ही करते हैं इसको ना। एक सेकेंड, क्लियरिटी रहे हम। एक सेकेंड, राइट। आई थिंक सभी को क्लियर होगी वाली चीज। यस यस सर। ओके, अब सभी ध्यान से देखो, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं R2 कह रहा हूँ, R1 नहीं कह रहा। सभी को ये चीज समझ में आती है? जैसे R1 अंदर था तो ये तो इंटरनल एंगल्स होते हैं, तो इसको R1 कह दिया और इसको R2 कह दिया। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो लाइट रे है, देखो कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई। और Emergent ऐसे ही, हाँ, इमर्जेंट रे। R2 का उसे क्या कहते हैं? क्या बेटा? R2 बेटा दोनों इंटरनल एंगल्स होते हैं, बस इसको R1 R2 ही बोलते हैं, ऐसा कुछ इसका स्पेसिफिक नहीं होता। सर ये इक्वल होते हैं क्या? नहीं बेटा, इक्वल बिल्कुल नहीं होते। डिपेंड करेगा, इक्वल कभी कभार हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कभी नहीं होते, वो कंडीशंस होती हैं, लेकिन जनरली इसको बस R1 R2 लेना। एंगल आई जो है एंगल ई के इक्वल नहीं बेटा, ये भी जरूरी नहीं है।
ये भी कुछ कंडीशंस होती हैं। सर वो तो जब डेल मिनिमम हाँ होता है तब बिल्कुल होता है बिल्कुल, ना, वो जब कंडीशन होती है, अभी minimum मिनिमम होता है। छोड़, अभी कंडीशन होती है इस वजह से तब होता है वो, बस खत्म। ठीक है, सर यहाँ पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है ना, अगर वो सी से बड़ा हो। बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन अभी रुक जा, अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा ना, पहले धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को। सीधा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, बच्चे भाग गए तो मैं तेरा नाम लगा दूंगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब इसको, इसी डायग्राम को थोड़ा और आप ध्यान से सोचोगे थोड़ा, तो ये R1 ये E, क्या सभी को दिख रहा है? लाइट रे जो थी ये वाली, ये एक्चुअली सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं गई, थोड़ी मुड़ गई। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? मैं यस इसको यहाँ सर। पे भी दिखा सकता हूँ एक बार। यस ये सर। लाइट रे ऐसे सीधी जा सकती थी, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये लाइट रे सीधी नहीं गई, टेढ़ी हो गई। और टेढ़ी हो गई तो क्या मैं इसको डेविएशन 2 मान सकता हूँ? डेविएशन 2। यस सर। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझें तो ये डेविएशन 2 ये डेविएशन 2 के बराबर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या सभी को ये भी दिख रहा यस है? सर। सर हाँ सर आपने यहाँ पे दो दो नॉर्मल बनाए हैं क्या? हाँ बेटा, एक नॉर्मल, एक तो नहीं, ये जो ब्लैक कलर में है बेटा ये नॉर्मल है, जो ओके सर, ब्लैक जो कलर में बना है ये वाले। जो रेड है राइट की तरफ जो रेड है। जो रेड वाले हैं वो एक्चुअली वो वाली लाइन है जिस तरह से लाइट रे जानी चाहिए थी। ये लाइट रे देखो सीधी जानी चाहिए थी लेकिन मुड़ गई। इसी तरीके से जो N2 वाली ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी, ये भी मुड़ गई। और ये मुड़ी Yes. हुई लाइन के पीछे मैंने इसी तरीके से ये पीछे की तरफ खींच दिया बस ये। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये जो पीछे लाइन खींची है इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 2 के बराबर होगा, दोनों डिवीजन सेम होंगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब सभी को मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, पता नहीं आप लोग देख पाए ना देख पाए। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं ये वाला, तो ये ट्राइंगल अगर इसको मैं बोलूं सी डी और ई, सभी को दिख रहा है ये वाला जो ट्राइंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल हो सकता है सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। डेविएशन 1 2। यस सर। ये से डेविएशन वाला बताया था। तो हेंस जो टोटल डेविएशन जो होगी वो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। टोटल Yes, sir. डेविएशन वाले सर्किट एक बार समझा दो। हाँ ओके, बेटा ये चीज समझ में आई कि ये डेविएशन है, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये डेविएशन 1 है, ये डेविएशन 2 है। ठीक है, यस अब सर। मैं क्या कह रहा हूं कि डेविएशन 2 ये कहां से आया? क्योंकि यहाँ पे ये लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे मुड़ गई, तो ये डेविएशन 2 था। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस लाइन को पीछे की तरफ खींच दिया, तो ये डेविएशन 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए, ये वाला और ये वाला। तो इसलिए डेविएशन 2 दोनों बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि इन ट्राइंगल सी डी एंड ई, दिस ये जो हमारा डेविएशन वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये होता है इंटीरियर एंगल के इंटीरियर एंगल्स में अपोजिट एंगल्स के बराबर, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो इस एंगल का जो अपोजिट एंगल होंगे वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, तो हेंस ये सॉरी डेल्टा 1, सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डू यू गेट दिस प्रॉपर्टी एवरीवन? यस सर। डाउट है इसमें? सर किसी को डाउट है बेटा इसमें? सर इसमें हम सर इंक्लूड जो करेंगे डायग्राम प्रिज्म बनाया था का। वो समझा दीजिए दोबारा। कौन सा वाला बेटा? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, टी से ई वाला पार्ट सर डायग्राम में। ठीक है, मैं एक बार और जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी, कि डी सी ई जो है एक ट्राइंगल है जिसका दो एंगल हैं, डेविएशन 1 और डेविएशन 2, ये वाला पार्ट। अब मैंने क्या बोला कि जो एक्सटीरियर एंगल जो है ये वाला, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल है और एक ये वाला साइड है, तो ये जो एंगल 1 होगा ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एंगल को 4 ले लेता हूं तो एंगल 4 2 3 4 जो है 180 होता है। इसी तरह से 4 और 1 भी 180 होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसलिए मैंने बोला कि डेविएशन जो होगी, टोटल डेविएशन जो होगी वो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 के बराबर होगी। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके, अच्छा बेटा ये वाला जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कहते हैं इसे एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं अब धीरे धीरे थोड़ा सा अजीब सा बनता चला जाएगा, लेकिन लेट इट भी, बन जाएगा, वैसे इससे ज्यादा अजीब नहीं बनता। अब आपका जो सीबीएसई है ना वो आपको सिर्फ ये पूछता है
आपको एक डायग्राम दे देगा प्रिज्म में, आपको बताना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा है, टोटल डेविएशन कौन सी है और एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सर हमें बताना पड़ेगा। बेटा अगर वही बता देंगे फिर तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? सर एंगल क्या करना है? तो 60 होता है ना? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब अगर मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ, ये चीज हुई, ये चीज हुई, ये चीज, ठीक है बेटा। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा अब इसको इक्वेशन में लेके आ रहा हूँ। सभी देख रहे हैं इस डेविएशन को? अगर सभी इस डेविएशन 1 को देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। सभी इस डेविएशन को देख पा रहे हैं, डेविएशन 1? यस सर। I minus R1। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, I minus R1? यस सर। तो ओके, अच्छा मैं डेविएशन 2 को भी आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो ये डेविएशन 2 है, तो इसको मैं E minus R2 भी लिख सकता हूँ, E minus R2। यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने सबसे पहले डेविएशन 1 लिया, डेविएशन 1 को मैंने लिखा, डेविएशन 1 को मैंने लिखा I minus R1। सिमिलरली मैंने डेविएशन 2 को लिखा E minus R2। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर ओके, एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा डेविएशन 1, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला? यस सर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये लाइट रे है, ये सॉरी, ये लाइट रे थी, ये इधर जा रही थी, ठीक है। इसके बाद ये मुड़ इधर गई। अगर ये सीधी चली जाती तो क्या ये चीज समझ में आता है कि ये वाला एंगल आई और ये पूरा एंगल बराबर होता? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, अब वो बेंड हो गई, तो बेंड कितनी हो गई? वो तो डेविएशन 1 से बेंड हो गई, बचा कितना? R1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेविएशन 1 जो होगा वो I minus R1 होगा? यस सर। तो यही लिखा बेटा यहाँ पे। ओके। सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ पे अगर डेविएशन 2 की हम बात करते हैं तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो E minus R2 में डेविएशन 2 को लिख सकता हूँ, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस यस सर। ओके, अच्छा अब इसको मैं दोनों को थोड़ा पतला करना पड़ेगा, एक सेकंड। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, क्या दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं? तो आ जाएगा डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 जो होगा वो आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी हमने ऊपर अभी लिखा था कि टोटल डेविएशन जो होती है वो होता है डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। इसका मतलब जो टोटल डेविएशन होगी, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ I प्लस E माइनस R1 प्लस R2? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके, अब वापस से मैं इसके ऊपर आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर अब मैंने पॉइंट सिलेक्ट करने शुरू करे, मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, देखो ये वाला, थोड़ा और ठीक कर देता हूँ ताकि लिखे तुम लोगों को। देखो ये सबको ये वाला पॉइंट दिख रहा है? यस सर, बहुत अच्छा। ओके, सभी को ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है, D वाला? इस तरह से E भी दिख रहा होगा सबको, और इस पॉइंट को मैं F बोल रहा हूँ। क्या सभी को चारों पॉइंट दिख गए हैं? यस सर। यस सर। ओके, सिमिलरली सभी को D, E और F भी दिख रहा होगा। तो मैं दो चीजों में करूंगा इसको। पहले आप लोगों को दिख रहा होगा D, E और F, और उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा A, D, F और E, ये दोनों काम में आएंगे। तो एक हमारा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल और एक हो जाएगा ट्राइंगल। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बेटा बात करता हूं तो सभी को दिखना चाहिए कि R1 प्लस R2, ये वाला एंगल R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस ये वाला एंगल, ये, तो इसको मैं एंगल F कह रहा हूं। प्लस एंगल F जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर, एंगल सब प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, A, D, F और E, सभी को दिखेगा कि इसमें एक तो एंगल A होता है प्लस एक एंगल F होगा, प्लस सभी को दिख रहा है बेटा ये वाला जो एंगल होगा वो 90 है एक्चुअली, क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है।
यस तो सर Yes, साइड sir. में तो आ जाएगा वो। हाँ तो ये भी 90 है, देखो सभी को दिख रहा होगा। तो एंगल जो ये डी वाला एंगल है और ई वाला एंगल है, दोनों 90 90 होंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो 90 प्लस 90 वुड बी इक्वल टू 90 प्लस 90 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 360 के बराबर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। क्या सभी को समझ में आई ये वाली चीज? यस सर। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा। Yes, तो sir. अब अगर यहां से मैं लूं तो क्या मैं ले सकता हूं R1 प्लस R2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री माइनस एंगल एफ के। क्या किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. अच्छा अब ध्यान से इस वाले को देखना। तो एंगल ए प्लस एंगल एफ जो होगा 90 90 होता है 180, 180 माइनस हो जाएगा तो ये 180। 180. तो एंगल ए जो होगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है? 180 डिग्री माइनस एंगल एफ होगा। Yes, sir. Yes, क्या sir. सभी को दिख रहा है ये दोनों चीजें सेम है एक्चुअल में? सर ए इक्वल टू Yes, R1 angle A is equal to R1 plus R2. तो अगर इसको मैं 3 मानता हूं, इसको 4 मानता हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं R1 प्लस R2 जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसका मतलब R1 R2 को मैं एक ही जगह लिख सकता हूं, तो हेंस डेविएशन जो होगी वो हो जाएगी I प्लस ई माइनस ए। या इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो डेविएशन प्लस ए इज एक्चुअली इक्वल टू I प्लस ई। आई थिंक सभी को ये चीज समझ में आनी चाहिए। यस सर। Yes, sir. Sir. यस सर। ओके इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो और तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही वाली मोटी मोटी चीज है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, दूसरा हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। R1 R2 जो होते हैं इंटरनल एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है। और क्या हो गया और क्या बचा? बस यही है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है डेविएशन डेरिवेशन के साथ? यस सर। ओके सर इस पे क्वेश्चंस करना। सर एक बार हाँ प्रिज्म बेटा। का वो थोड़ा सा फोटो जूम कर दीजिए उसकी ओके बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सर प्रिज्म सिर्फ ग्लास का ही बनता है सॉलिड में? बेटा बना तो किसी का भी ले, लेकिन लाइट अंदर जानी भी तो चाहिए। डायमंड भी एक तरीके का प्रिज्म ही होता है, बस डायमंड की शेप थोड़ी और कट से हम डाल देते हैं। ले लिया। ओके सर डायमंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, बस उसके कट्स अंदर थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बस इस वजह से। उसको एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि लाइट रे जब एंटर हो तो उसके बाद बाहर निकले ही ना, जिसकी वजह से मतलब इसका मतलब क्या है कि उसके जो भी मतलब साइड्स बनाए हम, वो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाए एक्चुअल में, जिससे वो चमकता है एक्चुअल में। तो अंदर ही एक लाइट, भी बाहर नहीं निकलती। मतलब कोशिश ये रहती है कि भाई कम से कम बाहर निकले, ऐसा नहीं होगा कि एक भी नहीं बाहर निकलेगी। जस्ट कोशिश ये रहती है कि उसकी साइड्स हम इस तरह से डिजाइन करें जिससे लाइट रे बाहर ना निकले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहे तो वो चमकता रहे, बस और कुछ नहीं। सर ये सिर्फ डायमंड में ही पॉसिबल है? बेटा डायमंड ट्रांसपेरेंट रहता है ना, तो हमें दिखता रहता है, तो ग्लास के अंदर पॉसिबल हो सकता है, या जो भी चीज ट्रांसपेरेंट हम बना सकते हैं वो सब में पॉसिबल होगा। तो सर इसका मतलब हम ग्लास को भी डायमंड की तरह बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लेकिन अब वो उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए ना। डायमंड का थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अच्छा सर, ओके। हाँ। सर ज्यादा क्यों होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल है वो कम होगा। तो इसका मतलब है जो थोड़े बहुत एंगल पे भी लाइट रहेगी वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। समझा क्या बोला मैंने? यस सर। क्योंकि 1/μ का फॉर्मूला होता है ना, 1/μ इज इक्वल टू साइन आई। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना एंगल आई मुझे चाहिए, कम चाहिए होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल मेरा कम होगा उतना ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता है। सर बस इसी के करोड़ों रुपए लगते हैं डायमंड में। अरे वो जबरदस्ती हो, डायमंड एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, उसकी ना हाइप ज्यादा बना रखी है। डायमंड नहीं तो बहुत सस्ते मिलते हैं, मतलब ये पूरी इनकी मोनोपोली चलती है, तो ये कुछ ही डायमंड निकालते हैं। सबके हाइप ही बना रखे हैं, तो गोल्ड की नहीं गोल्ड एक्चुअली मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन गोल्ड तो एक्चुअली क्या है, हम शादियों वादियों में बहुत यूज करते हैं और अभी का यूज नहीं हो रहा। पहले टाइम पे क्या होता था, गोल्ड ही इस्तेमाल होता था एज अ, मतलब जैसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी। जैसे आजकल तो हम पैसा देते हैं, पहले हम गोल्ड देते थे। यस सर। ठीक है, गोल्ड तो गोल्ड क्या होता है देखो, मतलब गोल्ड की अपनी क्वालिटीज हैं, मतलब अगर मैं वैसे कहूँ तो मतलब वो खाने में भी डाल सकते हो आप। अगर आप एक कोई छोटा सा ईंट ले लो और उसको दूध के अंदर डाल दो और उसको उबालते रहो, या मतलब रोज जो गिलास पानी पीते हो, दूध पीते हो सॉरी, उसमें गोल्ड डाल दो और उबालो, तो गोल्ड तो बचा ही रहेगा, थोड़ा सा ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, तो हम खाने वगैरह में बहुत यूज हो जाता था। ठीक है,
तो मतलब हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता था अगर वो थोड़ा करके जाए। ऐसा नहीं तुम गोल्ड खाने लग जाओ। अंबानी की थाली में। हाँ बेटा, वो उनकी थाली इसी तरीके से रहती है। तो वो ये है कि अब ऐसा नहीं तुम गोल्ड ही खाने लग जाओगे, लेकिन ये कि भाई थोड़ा कंटेंट अगर जाता रहे तो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। अब हीरा ऐसा नहीं है, हीरे को चाटोगे शायद मर जाते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना था बहुत बचपन में, पता नहीं सच नहीं है। ठीक है, तो मतलब डायमंड की एक्चुअली बीच में प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, आई थिंक 1960s या 70s के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, इन्होंने अपनी पूरी मोनोपोली बनाने के लिए सब आपस में एक तो सारे एक साथ मिल गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी रहेगी जो हम भाई इसको बन निकालेंगे, और उसके बाद भाई इसके साथ वैल्यू अटैच कर दी। तो वैल्यू क्या कर दी, अरे भाई जब शादी होगी ना तो हम देंगे। तो आप देखोगे भाई लड़कियों को भी दिमाग में रहता है नहीं भाई शादी में डायमंड मिलना चाहिए, तो वो इस वजह से बस उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, और कोई मतलब उसका लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है उसका, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे। लेकिन अब ये है कि वैल्यू बढ़ गई है तो भाई उसमें कुछ कर नहीं सकता आदमी, कितना ही समझदार हो उसे खरीदना ही पड़ता है, वो वाली चीज है। ओके, हाँ सर लिख लिया। ओके, सभी का हो गया बेटा ये? यस सर। Okay, I'll just ask 1 or 2 questions then, just a second. Okay, I think it would be in the line. Okay, this would be good enough. Just a second. अब इन्हीं चीजों का आपको इस्तेमाल करके सारी चीजें निकालनी है, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ आपका ये जो एंगल A है ये आपका 75 डिग्री है, ठीक है? ओके, और जो लाइट रे ये जो आपका मीडियम है ये हमारा √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है? और जो लाइट रे आ रही है इस तरीके से लाइट रे आ रही ये सॉरी नॉर्मल है तो अब जो लाइट रे आ रही है वो जस्ट ग्रेजिंग एंगल पे आ रही है। ग्रेजिंग एंगल अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ये जस्ट एंगल है मतलब 90 के आसपास है, लेकिन 90 से छोटा लगा लो, 89.99 इस तरीके से, क्योंकि अगर पूरा 90 होगा तो सीधी लाइट रे निकल जाएगी, लेकिन ये 89.99 समथिंग है। हाँ मतलब उसे लेना आपको 90 ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि 89.99 के आसपास होगी, ठीक है? तो इसका मतलब लाइट रे अंदर जाएगी आसान भाषा में, तो आपको लेना 90 ही है, ठीक है? तो अब आप लोगों को निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा मैं क्या बोला मैंने इसमें। ठीक है, हो गया। सर जो दूसरी साइड के बगल वाला मीडियम है वो भी सेम है? हाँ बेटा बिल्कुल सेम है, मैं अभी डिफिकल्टी नहीं बढ़ा रहा हूँ, अभी परेशान ना हो, सब सेम है। सर डेविएशन 15 डिग्री है। 15 ही है बस? ओके यस सर, आपने सेम ही दिया है ना मीडियम? हाँ मीडियम तो मतलब ये 1 है और दूसरा ये वाला भी 1 है, मतलब हाँ सर, तो फिर 15 ही है सर। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। यस सर 15 ही आ रहा है सभी का? ओह माय गॉड, तो देखना पड़ेगा आपको मुझे। मैं कराऊं क्या बेटा सभी को? हो गया, सभी ने ट्राई कर लिया है? एक मिनट। एक मिनट सर, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत वेरिएबल की वैल्यू ले ली है। मुझे तो पता ही है तूने गलत कुछ ना कुछ किया ही। सर 105 आ रहा है, मैंने कुछ गलत लिया था पहले शायद, अभी 105 आ रहा है मेरा। हाँ सर 105 आ रहा है मेरा भी। 105। ओके चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये लाइट रे इधर से निकली जिसका एंगल था हमारे पास 89.99 मैंने बोला है, लेकिन 90 लेना है, ठीक है? बस समझाने के लिए था ग्रेजिंग एंगल क्या होता है।
इसके बाद देखो जम्प्स, हमें बस रिफ्रैक्शन पता है कि रिफ्रैक्शन होना है क्योंकि लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है मीडियम 1 से, तो सबको समझ में आता है √2/1 होगा। यस सर। और साइन आई हमारा 90 है, तो साइन आई इज 90, तो साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू √2। और 45 हो गया। तो R 45 हो गया। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं कहूँ तो ये वाला लाइट रे इस तरीके से ऐसे जाएगी और इसका जो एंगल होगा दैट इज 45 डिग्री। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब यहाँ से इस लाइन पे पहुंच के ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस सर तरीके वो वाला एंगल 45 क्यों है सर? से। सर उसके नीचे वाला होगा ना 45 वाला होगा ना। अरे तो वो भी 45 होगा ना यार। वो वो भी भी तो तो 45 45 ही हो हो जाएगा गया। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस क्या यार? 45 इक्वल टू 45। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। ओके रुकना एक मिनट, मैं बताता हूँ जरा ध्यान से। ओके सर एंगल ऑफ इमरजेंसी अभी दोबारा से 90 नहीं होना चाहिए? अभी रुक तो जा। ये चीज समझ में आ गई सभी को? 90 45 45। यस सर। अच्छा ध्यान से देखो, ये 45 और ये 75, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120, ये 60। 60। अच्छा ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30। 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 90। 90 क्यों होगा? 90 होगा। तो एंगल ऑफ इमरजेंसी 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। देख लेते हैं बेटा एक यस बार, सर। नो कैलकुलेट सर नहीं, करके अब नहीं 90 होगा, अब नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार। तो वापस से क्या कह रहा हूं मैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जहां से लाइट रे जा रही है तो जा रही है 1 और कहाँ पे आ रही है? √2 से। अच्छा साइन आई कितना? 30, तो साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन आर, मतलब इमरजेंस होगा इस वाले केस में, इमरजेंस हो जाएगा। ओके तो साइन 30 इज 1/2, तो साइन 30 इज 1/2 इंटू साइन ई इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 से ये जाएगा तो ये 1/√2 रह जाएगा। तो हेंस हमारे पास क्या आया? 1/√2 इज इक्वल टू साइन ई। तो इसका मतलब ई जो आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। बेटा 90 तो नहीं आ रहा? ओके सर। ओके नहीं, गलती कहाँ करी है तुमने, ये देखो। ओके मत करो। हाँ सर भाई देख लिया मैंने। सर मैंने साइन 45 लिखा था। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर। अब ध्यान से देखो, अब अगर मुझे क्या निकालना था? एंगल ऑफ डेविएशन। तो वैसे तो आई और ई निकल गया ना। देखो एंगल ऑफ डेविएशन, हमारा टोटल डेविएशन ये है। एंगल ए कितना है? 75। एंगल आई कितना आया था? 90। और एंगल ई कितना है? 45। तो ये हो जाता है 135, माइनस हो जाएगा तो डेविएशन आई थिंक आ जाएगा 60 डिग्री। यस सर। किसका सही आया था ये? सर मेरा बड़ी मुश्किल से। इसमें क्या मुश्किल हुई? तुझे तो आना चाहिए ये चीजें। नहीं सर, बीच बीच में बहुत गलतियां करी थी, फिर मैंने कैलकुलेशन ठीक कर दी। ओके, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वापस से एक बस पेज ऊपर कर दीजिए। ओके बेटा एक सेकंड रुकें, ये लो। तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है वो डेविएशन 2 + R2 नहीं होता है? एंगल ऑफ क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है वो डेविएशन, जो सेकंड डेविएशन होती है और R2 का सम ही होता है ना? हाँ बेटा हाँ। ओके सर। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। ओके अब ध्यान से, क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया बेटा आपने? यस सर। यस सर। ओके अगेन द सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम चीज पूछ रहा हूं मैं। ये अगेन 75 डिग्री, ये अगेन एक नॉर्मल, अगेन एक लाइट रे आ रही है, लेकिन अब जो लाइट रे का एंगल है दैट इज 45। अगेन ये √2 ही है और ये 1 ही है।
कृपया करके मुझे आंसर निकलवाएं। वापस से मैं वही पूछ रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन, नथिंग, एंगल ऑफ डेविएशन निकालनी है आपको। सर फिर से 60 आ रहा। बढ़िया, इस बार ठीक आया तेरा। हाँ सर, एक बार गलती कर दी, इस बार मुझे लग रहा था मैं दोबारा करूंगा गलती। यस सर 60 डिग्री आ रहा है। सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर आ गया आंसर। तीन ही बच्चों की आवाजें आ रही हैं मुझे, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं भैया। यस सर आ गया। कैसे 60 काम डिग्री आ चल रहा रहा है? 4 बच्चों की आवाज हुई है अभी तक। बता 60 दीजिए। डिग्री है। अरे 47 से ऊपर बच्चे हैं भैया, क्या हो रहा है ये? 60 है। सर 60 डिग्री। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज अभी ठीक है? अभी ठीक यस है? सर। यस सर। गेट कौन खोल गया ये? प्रणय माइक ऑफ कर ले भाई। ओके, इशिका आंसर आया आपका? इशिका कुछ बोल रहे हो? कोई मैसेज अगर कोई बोल ना सके। हाँ इशिका का आवाज तो खुला। सर एक बार बता दीजिए सर, एक बार फिर से। नहीं आया सर। बता दो एक बार। कितना दुख है तुम बच्चों के जीवन में ना, कितने तंग करते हैं हम लोग तुम लोगों को। ध्यान से देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट रे कहाँ जा रही है? मीडियम 2 में फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। μ2 कौन सा मीडियम जहाँ लाइट रे जा रही है? तो μ2 जा रही है तो μ2 मीडियम में जा रही है। कहाँ से आ रही है? तो ये 1 से आ रही है। इसके बाद क्या हुआ? ये एंगल आई है, एंगल आई कितना है? 45। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? यस यस सर। सर। तो यहाँ से हमारा साइन आर निकालेंगे। ये साइन सर आर 90 डिग्री। सर 8 में 90 30 डिग्री आती बेटा 30 आएगा ना, साइन 45 सर is 30 1 by डिग्री। 30 डिग्री है। 30 डिग्री। सर 30 है। सर 30 हाँ तो आर इज 30। क्या सभी को ये चीज समझ में अभी आया आगे तो है? निकल लेते हैं। यस Yes, सर। सर यस यहाँ सर। यस बिल्कुल सभी का जहां तक मैं निकाल दूंगा बस वहीं तक निकलेगा, उसके बाद से बस दिक्कत आती है सर। सारी दिक्कत ही सर वहीं सॉरी से। सर ई इज 90। अच्छा ये 30 हो गया। हाँ ये 90 आएगा बेटा। ये 30 हुआ तो सभी को चीज समझ में आती है, 60 हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। 60 plus 75 is 135 I think, and then it would be 45 degrees. Is that okay? यस सर यस यस सर। सर। अच्छा सभी देखें तो ये 45 होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 होगा जो R2 है। सेम हो गया, सही है। यस सर। अच्छा आप ध्यान से सोचें थोड़ा, तो देखो जब 45 पे आया था तो 90 हुआ, तो 40 जब
सॉरी जब 90 पे आया था तो 45 होगा, तो जब 45 पे आएगा तो 90 से जाएगा। यस सर। यस सर। तो हेंस ये Yes, वाला जो sir. एंगल है वो क्रिटिकल एंगल ही होगा आपका, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री पे चला जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब इसमें अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। क्या कौन सा वाला लास्ट में? सर वापस से वही 135 माइनस 75 है। अच्छा ये लो, ये √2 हुआ, ये 1 हुआ। मीडियम में कौन सा जा रहा है? देखो 1 में जा रहा है, तो μ2 कौन सा मीडियम होता है? जहां लाइट रे जा रही होती है। मैं इसी के ऊपर कर देता हूँ, जहां लाइट रे जा रही है 1 में जा रही है। कहां से आ रही है? √2 से। साइन आई कितना? 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, सॉरी इमरजेंट ई। तो साइन ई सर जो R2 है वही यहाँ पे आई है ना? क्या बेटा? R2 ही आई है ना? हाँ R2, जो हाँ R2 इसके अंदर आई है, हाँ बिल्कुल Okay. बिल्कुल। तो अब यहाँ पे साइन यहाँ पे 45 डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल वाला लगा सकते थे ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट हाँ क्रिटिकल बेटा, एंगल लगा। लगा सकते थे, लेकिन पहले हमें 90 तो मैंने बता दिया ना बेटा। अभी वैसे तो 90 पहले तुम निकालोगे ना, और तुम्हें पता थोड़ी है, मतलब या तो तुम अलग से वो कैलकुलेट करोगे भी क्रिटिकल एंगल कौन सा है, या सर पहले 45 डिग्री दिया हुआ है और √2 दिया हुआ है, तो सर अपने आप वो पता चलता है। नहीं, वो तो अभी तुमने एक्चुअली इसी तरीके के तुमने 3 सवाल कर लिए ना, इसलिए ऐसा पता लग रहा है। इतने जो तुम नॉर्मल हो रहे हो वो इसलिए हो रहे हो क्योंकि एक्चुअली तुम्हें पता लग रहा है वो चीज, ठीक है ना? हाँ सर वो भी बात है। हाँ ओके, सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो एंगल ए Yes, प्लस yes, sir. डेविएशन हो जाएगा। Yes, डेविएशन इज इक्वल टू, वापस से वही क्या बोला था मैंने, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन I प्लस plus C. हाँ I ठीक plus है, A plus C। तो 75 प्लस डेविएशन इज इक्वल टू I which was 45 and 90, this is 90। 60 डिग्री आ जाएगा। सो आप कितना आया था इसमें? 60 आया था ना? हाँ। 60। यस सर। यस अब इन दो एग्जांपल्स को याद रखना। मैं अभी तीसरा एग्जांपल एक और करा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों एग्जांपल का ध्यान रखना, मैं दोबारा इस पे आऊंगा, ठीक है? बस आपको पहले से ही मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ। एक और प्रैक्टिस दे दो क्वेश्चन। हाँ बेटा वही दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ मैं, वही दे रहा हूँ। अभी 2-3 और दूंगा, तुम लोग करते जाओ बस। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मीडियम 1 है, ये √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल से हमने एक लाइट रे डाली, ये बहुत बढ़िया एक लाइट रे आ गई है हमारे पास, मज़ेदार वाली लाइट रे। ओके, फिर हमने बात करी कि ओके भाई ये मज़ेदार वाली लाइट रे को अगर मैं थोड़ा और ढंग से लिखूँ तो बनाऊंगा तो ऐसे ज़्यादा मिट गई इससे। ओके, इसके बाद फिर मैंने बात करी कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है। अब बताओ भैया एंगल ऑफ डेविएशन। सर फिर से 60 आ रहा है। सर 60 आ रहा है। कोई नहीं, सही आ रहा है, बस जो भी आ रहा है। सर क्यों आ रहा है? दोबारा 60 आ रहा है। 60 डिग्री। हाँ बेटा, वो मैं इसी तरीके से दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए कि काम हो रहा है आप लोगों का। तुम लोगों को आ गया समझ में, ऐसे समझ में आता है। सवाल हो रहे हैं सर आपके। आपका सर मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, बस होल्ड। सर सर इस बार तो मेरा भी आ गया सर। यस सर 60। सर सर 60। दोनों में मतलब ये नोटिस किया Yes, कि sir, सर 60 मल्टीपल्स है ये, मतलब जैसे एक 1.5 है तो Yes, sir, 60 दूसरा आ रहा है। हाफ है। नहीं, कैसे बेटा? सर ये सारे 15 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, √3 तो नहीं है। सर ये नहीं, जो एंगल्स हैं। अच्छा, एंगल्स आ रहे हैं, ओके हो सकता है। सर हाँ बेटा। सर मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आके आप आराम से देख लेना, ठीक है? वैसे बच्चों से होगा नहीं वो, तो कोई बात नहीं, होया। ओके, सभी ध्यान से देखिएगा। हो गया ना ये वाला? मैं कराऊंगा नहीं ये वाला, इसका आंसर 60 आएगा। यस सर हो और गया। हो गया सर ये वाला। Yes, sir. और जिसका नहीं हो रहा हो ना अभी भी, तो वो शीशे के आगे जाके रो लेना थोड़ा सा कि तुम ही ऐसे क्यों हो, ठीक है? अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके।
रोने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। बाद में कह दो सर कैसी कैसी बातें करते रहते। ओके राइट, तो हमारे पास मिरर है, सॉरी प्रिज्म है। इस प्रिज्म का ये जो एंगल है दैट इज, दिस एंगल इज 15 डिग्री, 15। ओके, अब एक लाइट रे आई, पहले तो नॉर्मल हम डाल लेते हैं इसके ऊपर, ये नॉर्मल हमने डाल दिया। इसके बाद हमने ये एक ऐसे लाइन डाल दी दोबारा, नॉर्मल को हम नॉर्मल जैसा दिखा देते हैं। उसके बाद मैंने एक एंगल लिया, जे वाला एंगल। जे जो एंगल है ये है हमारा 60 डिग्री एंगल। अब ये जो 60 डिग्री एंगल है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज √3, दिस इज 1। बताओ डेविएशन कितना होगा? चलो, मजेदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल। सर 15 डिग्री कैसे हो गया सर? पहले तो 60 डिग्री था। तो नया मैंने प्रिज्म चेंज कर दिया, क्यों? मेरे पास बहुत सारे प्रिज्म हैं। अच्छा, तो मुझे लगा पुराना क्वेश्चन फैंसी एक्सप्लेन कर। करना। सर यहाँ पे तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है क्या? क्योंकि यहाँ पे 105 डिग्री आ रहा है 90 से ज्यादा। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है, बस उसी में तुम्हें दिमाग लगाना है, उसमें करना क्या तुम्हें। ओके सर। अच्छा, इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर लेना। सर है ही नहीं। सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू सर क्या ये होती बता है? दो सर बस। हाँ सर, साइन 15 की वैल्यू बता दीजिए। इसकी बताने के बाद मैं दूसरी नहीं बताऊंगा, पर कहीं दूसरी भी पूछो। अभी तुम बस यही पूछ रहे हो, या तो तुम कह दो सर साइन 15 की बता देना सर, और हम पूछेंगे वो बताते रहना। यस सर। एक सेकंड रुको। सर मैं ट्रिक समझ गया आपकी सर। सर 0.25 होती है साइन 15। चलो, बच्चे ने वैसे बता तो दी है, बाकी आप लोग देख सकते हो। एक सेकंड रुको, मैं जरा देख लेता हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड मैंने क्यों कर रखा है, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुझे साइन चाहिए और साइन 15 डिग्री चाहिए। ओके, तो मैं इसी को साइन बोल दूँ। ओके, 0.2588, you can take 0.26 I think. तो 1/4 ले लेते 0.26, एक सेकंड। हाँ, साइन 15 इधर ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। हैं। 1/4 ले लो, जैसा तुम्हारा मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सर लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जो ये रे है वो बगल मतलब जो साइड वाली उसी उस पर स्ट्राइक करेगी, ऐसा नहीं हो सकता वो नीचे चली जाए। इस वाले केस में तो बेटा नहीं हो पाएगा। कैसे होगा देख। उसके लिए रे भी ऊपर से आनी चाहिए सर। नहीं, थोड़ा एंगल अपने यहाँ एंगल निकालना सर पड़ेगा। 120 एंगल तो आ ही नहीं सर रहा हुआ। 120 क्या बेटा? सर 120 डिग्री। नहीं आ रहा था। 120 नहीं बेटा, 120 तो नहीं आना चाहिए, ज्यादा ही डेविएशन निकाल दिया। सर 105 आ रहा है। 105 तो वो वाला आ रहा होगा ना आपका, जो जहां से हम प्रिज्म का ट्रायंगल वगैरह निकालते हैं, वो आ रहा होगा। क्यों सर? Yes, निकालना क्या है? बेटा डेविएशन निकालनी है ना, जो आज तक निकालते आ रहे हो अभी तक तुम लोग। सर वही डेविएशन आ रही है सर मेरी तो। कोई बात नहीं, मैं बता दूं। सर 90 डिग्री। नहीं बेटा, 90 भी नहीं है। सर 105 गलत है इसका मतलब। बिल्कुल गलत है, गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। सर 75 डिग्री। नहीं बेटा, 75 भी नहीं आएगा। सर 150।
150 इतना ज्यादा नहीं बेटा, 150 भी नहीं आएगा। सर रूट साइन थ्री बाय रूट 3/4 किसकी वैल्यू होती है, साइन के कौन से एंगल की? सर 45 सर डिग्री। साइन इनवर्स, सर साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है? √3/2 सर कैलकुलेटर √3/4 से 3/4 सर एक रूट थ्री सेकंड बाय रुकना। 4। √3/4 ओके एक बता। सेकंड रुके। ये भी बताना पड़ेगा ना तुम लोगों को फिर मुझे। ओके एक तो सेकंड मैंने रुके। 75 मान लिया था तुक्का। हाँ मैं समझ गया। अच्छा इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स मुझे निकालना ही नहीं आता। ऑप्शन होना चाहिए था इसमें। एक सेकंड। इन्वर्स ऑप्शन क्यों नहीं है? मेरा कैलकुलेटर तो एक्चुअली दूसरा वाला तो हारे गया। अरे यार ये कहाँ से आएगा? MRMC क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स नहीं लिखा था। तो इसके कुछ हाँ और मिल क्वेश्चन गया। प्रैक्टिस एक करते सेकंड हैं। एक सेकंड एक सेकंड। क्या बोल रहा था मैं अभी? आपने कितना वैल्यू बोली थी बेटा? सर रूट थ्री सर बाय सर फोर रूट थ्री बाय 3/4। फोर साइन की कौन से एंगल की वैल्यू होती है? एक यस सेकंड एक सर। सेकंड। √3/4 ना। रूट 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 एक मिनट रुको। ये हो गया रूट। ई क्यों आ रहा है? वो पागल आ गया बेचारा ये। तो एक सेकंड रुकना। हाँ अब ठीक है मुझे। ओके एक सेकंड बेटा। ओके if I say 3 and I calculate √3. √3 divided by 4 you are saying ना? √3 यस सर। divided by यस सर 4. यस सर। Okay. यस सर। Then in trigonometric function you want to sin inverse ना? यस सर साइन इनवर्स यस सर, √3/4। साइन की कौन सी 25 वैल्यू? 25 डिग्री अप्रोक्सीमेट 25.65 है, लेकिन आप 25 ले सकते हो। तो सर सर 70 है। 70 है। ओके चलो मैं यस बताता सर सर हूँ। 70 70 आंसर आ आया। रहा है। चलो ठीक है। अब वैल्यूज ना आप मुझे बता देना, मेरे को तो याद है नहीं, सर लेकिन सही है आप लोग क्या? मुझे वैल्यूज बता देना ठीक है। अब मैं ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। सभी को आई थिंक दिखाई देना चाहिए। ये लाइन एक्चुअली परपेंडिकुलर होगी आई थिंक, ये वाली। यस सर। ओके और ध्यान से देखना अगर सभी। तो ये लाइन मेरी 60 डिग्री नहीं है, थोड़ी ज़्यादा कम है। एक सेकेंड। ये होनी चाहिए 60 डिग्री। क्या सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा आपका जो कैलकुलेशन करके आई होगी वैल्यू, दैट R कम्स आउट टू बी 30 राइट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अब मैं यस कलर से सर। थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो सभी को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि it would be something like this. Okay, it would be something like this. I'll just explain it right. तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो एंगल है ये 30 आया है। सभी का चीज़ क्लियर है? ये √3 यस था। सर। अच्छा ये √3 था, ये 60 था, तो ये आपका 60 आया, ये सर ये 60 60 आया। आ गया। ठीक है। और ये वाला एंगल आपका 15 दे रखा, तो 75 हुआ, तो ये पूरा एंगल जो है वो आपका 105 105 आ गया। 105। 105। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? यस सर आ यस। गया। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा Yes, sir. सभी। ओके अब ध्यान से सुनिएगा सभी। अगर मैं कहता हूँ इस वाले केस में, एक सेकंड थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये अगर 105 है, इसका मतलब अगर मैं इसमें 90 देखता हूँ, 90 किधर होगा? पहले तो 105 लग रहा है, लग तो रहा तो है। मुझे लगा 15 डिग्री छोड़ के 90 होगा। एक सेकंड। राइट, सभी को अब ये चीज दिख रही है, ये वाला इस तरह से एंगल। सर यस यस सर। सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा ये 90 डिग्री है ये वाला पार्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और टेढ़ा लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक सेकंड रुकना, थोड़ा और टेढ़ा कर लेता हूँ।
आई नीड टू बी श्योर इन दिस कि आप लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है। Actually, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है, मतलब अगर मैं वैसे बताऊं तो आपको ये ऐसे आई थिंक अब सभी को समझ में आना चाहिए। सभी को दिख रही है बेटा ये नॉर्मल वाली लाइन? और अभी नॉर्मल लग भी रही है। यस सर। यस सर। सभी को चीज समझ में आ रहा है कि ये 90 है? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है तो सभी को ये चीज समझ में आती है। ये कितना एंगल होगा? 15 डिग्री। सर 15 डिग्री। अब सभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये 15 है, ये जो हमारा क्या कहेंगे हम, ये आर है, ये हमारा होगा एंगल ई। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो जब लाइट रे बाहर जा रही है, ये हमारी बाहर की तरफ लाइट रे जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये लाइट है इस तरीके से। क्या बेटा? लास्ट वाली में डेविएट नहीं होगी तो सीधी निकल रही है। अच्छा हाँ, ये तो सीधी जा रही है ना, डेविएट करेगी, ठीक है। एक्चुअली ओके, एक सेकंड रुको, डायग्राम में ही एक सेकंड। सर वो वाला एंगल ही नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं समझ गया, मैं कर देता हूँ। अच्छा, सभी को ये चीज समझ में आती है? अब लाइट रे क्या कर रही है? इट विल गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो लेकिन अब अगर इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो सबको समझ में आती है कि लाइट रे थोड़ी सी ऐसे चली जाएगी एक्चुअल में। यस सर। तो अब ये वाला एंगल होगा आपका ई। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जो आपने जो एंगल निकाला, तो आपने अब क्या किया, ये 15 डिग्री कर दिया, तो लाइट कहाँ जा रही है? 1 में। कहाँ से आ रही है? √2 से। इज इक्वल टू साइन आई विच वाज 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ई। ओके, √3। सॉरी। ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आपका जो साइन ई होगा, क्या सबको समझ में आ रहा है कि √3 साइन 15 डिग्री होगा? यस सर। मुझसे किसी ने इसकी वैल्यू पूछी थी? अच्छा, साइन 15 की आप लोगों ने वैल्यू पूछी थी, वही थी वो 1/4। 1/4 साइन ई आया था, और साइन ई कितना आ गया था फिर हमारा? ई अभी हमने निकाला था 25। हाँ बेटा। सर मेरा साइन 15 जो है ना वो 1/2√2 इंटू √3 - 1 आ रहा है। एक मिनट, क्या बोला अभी आपने? आपका जो साइन 15 जो मैंने खुद से कैलकुलेट किया साइन 15, तो वो आ रहा है 1/2√2 इंटू √3 - 1। हाँ बेटा, वो एक्चुअली कैलकुलेशन से आपने क्या करा होगा, साइन 45 डिग्री -30 कर दिया होगा ना, साइन साइन भी कर दिया होगा आपने। यस सर, मैंने 60 हाँ, - 45। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 45 - 30 वो भी बात वही है, सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अभी तुम कैलकुलेटर निकालना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 मतलब अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अभी मैंने इसको इस तरह से करा दिया, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। ई फॉर 25 सबको समझ में आया है इसका? यस सर। अब यहाँ पे ना एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अगर आप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम समझ पाते तो बहुत बढ़िया होता। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो, जब लाइट रे 1 मीडियम से 2 मीडियम में गई, तो एक्चुअल में जो लाइट रे थी वो इस तरीके से जा रही थी। तो सभी को ये चीज समझ में आती है? ये जो क्लॉकवाइज बेंड हुई है, अभी हमारी जो पहली डेविएशन जो थी हमारी, वो क्लॉकवाइज डेविएशन थी। क्या सबको समझ में आई है वाली चीज? यस सर। जब हमने दूसरा प्रिज्म लिया था, ये वाले प्रिज्म जो नॉर्मल हम ले रहे थे, तो इसमें जब हमने क्वेश्चन कैलकुलेट करे थे, तो आप लोगों को समझ में ये आना चाहिए कंसेप्चुअली कि देखो, जो पहली डेविएशन थी वो भी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको। जो पहली डेविएशन थी वो भी हमारी क्लॉकवाइज में थी, और देखो ये लाइट रे जो इधर जा रही थी, तो जो दूसरी थी वो भी क्लॉकवाइज में थी। तो इसका मतलब डेविएशन 1 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डेविएशन 2 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस क्लॉकवाइज की वजह से जो हमारी टोटल डेविएशन थी वो मैं ऐड करता था। ऐड क्यों करता था? क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज में थी। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या बेटा?
सर क्लॉकवाइज के से ऐड किया था कि वो एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नहीं बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में तो ये हमने लगा ही दिया, वो अलग चीज थी। लेकिन थोड़ा अगर हम कंसेप्चुअल पे आ जाएं इसके ऊपर, तो हमें ये समझ में आएगा, क्योंकि ये भी इस साइड में बेंड हो रही थी और ये भी, वो तो ट्राइग्नोमेट्री से हमने कर ही दिया था, तो ट्रिग्नोमेट्री वो हमने सही लगाई थी क्योंकि वहां पे उस वक्त लग रही थी। लेकिन अगर मैं इसके कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पे आता हूं तो सबको समझ में आएगा कि देखो ये डेविएशन 1 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी और ये वाली जो डेविएशन 2 थी ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। एक्चुअली हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली थी, मतलब ओके मैंने पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं इसको अभी ढंग से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये भी क्लॉकवाइज में थी, ये भी क्लॉकवाइज में थी, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से सोचो, अगर मैंने इसे 30 डिग्री डेविएशन दी थी क्लॉकवाइज में और अगले में अगर मैं 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर देता तो क्या हमारी डेविएशन 0 हो जाती? 0 हो जाती है। यस सर। क्या ये सब समझ में आता है? यस सर। ओके, यस सर। सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में अब क्या हुआ, तो देखो पहले जो डेविएशन हुई वो हमारी हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो हमारी यहाँ से ये वाली डेविएशन है, ये सीधी जा रही थी, ये वाली जो डेविएशन है, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, सभी को दिख रही है ये वाली डेविएशन? यस सर। यस सर। लेकिन जो दूसरी डेविएशन है सभी को क्या दिख रही है कि एक्चुअली लाइट आनी चाहिए थी ये इस तरीके से। अब जो डेविएशन हुई है यहाँ से, क्या ये सबको दिख रही है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? यस सर। यस सर। सर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज बढ़िया हो रही है। अभी ठीक है? रोबोटिक पे आ रही है। अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर अभी ठीक है। ओके, मैं क्या कह रहा था कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको भेज दिया, तो जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेजा तो इसका मतलब अब जो डेविएशन मेरी 2 आएगी, क्योंकि इसमें ई बड़ा है आई से। अर्लियर जो पिछले वाली इक्वेशन थी उसमें ई छोटा था आई से, ये इस वाले से आर से, लेकिन इसमें जो ई आया अभी हमारा कितना आया 25 डिग्री। तो सभी को दिख रहा है 25 इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। यस सर। तो इसका मतलब इसमें जो डेविएशन 2 होगी वो ई माइनस, या तो हम इसको ले लें आई माइनस ई ही लें, जो सॉरी R2 माइनस ई ही लें, जो कि एक्चुअल में आ जाएगा -10 डिग्री, क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन भी है इसकी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? सर आपने कैसे निकाला? यस सर। नो सर, एक बार ओके, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ इसमें। -10 कैसे? मैं बता रहा हूँ। अभी तक हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या आ रहा था, R2 जो था, एक सेकेंड, जो डेविएशन 2 था जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिया था, डेविएशन 2 को हमने क्या लिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड, ये रहा। सभी को दिख रहा है जो डेविएशन 2 लिया था मैंने, कहाँ लिया था मैंने डेविएशन 2, ये वाला, अरे कहाँ चला गया, ये रहा। सभी देखें, डेविएशन 2 मैंने क्या लिया था, E माइनस R2। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? E माइनस R2। यस सर। E माइनस R2 ही लिया था मैंने डेविएशन 2, E माइनस, अच्छा E बड़ा था, E बड़ा था उसमें भी, ओके ठीक है। तो E जो था वो हमने लिया था 25, इसमें जो केस में 25 होगा, माइनस R2 कितना है अभी जो हमने पीछे लिया था 15 डिग्री, तो 15 है। तो अप्रोक्सीमेटली जो डेविएशन 2 हो गया वो कितना आ गया 30 डिग्री। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? सर 30 कैसे? 10 10 आएगा। हाँ आएगा ना। पगला गया मैं, ठीक है मास्टर पगला गया है, ठीक है 10 डिग्री। क्या तो सबको पर एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव नहीं। हाँ, एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अब इसी पे आ रहा हूं मैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि ये 10 डिग्री आ गया ना? अगर ये 10 डिग्री आया तो अगर मैं वापस अपने उस पे जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अरे यार जूम कर दिया, आउट कर, ओके ये पहुंचा, जूम, ओके सभी को ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन ये जो डेविएशन है, ये जो 10 डिग्री आया है हमारा क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। जबकि जो हमारा पहला डेविएशन आया था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया था, तो हैंस जो टोटल डेविएशन होगा वो हमारा होगा डेविएशन 1 माइनस डेविएशन 2। अब पहला डेविएशन कितना था हमारा 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री माइनस दूसरा डेविएशन कितना है 10 डिग्री का, तो आंसर आएगा 20 डिग्री। खत्म। तो इस वाले सेक्शन में वो वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है जो अभी हमने फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस डेविएशन इज इक्वल टू i प्लस ई, आई माइनस ई। तो सर इसका कुछ तरीका है क्या कि एंगल जो
एंगल ऑफ प्रिज्म है वो इतने से छोटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। नहीं बेटा, एक्चुअली इसमें थोड़ा आपको ना बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एंगल जनरली आपका, एक्चुअली ये भी नहीं, आपका जो ये वाला एंगल था जो 105 निकला था, ये वाला जो एंगल था आपका 105 जो निकला था, उस एंगल को 90 से कम होना चाहिए। अगर वो एंगल 90 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ओके सर। क्या सभी को समझ में आया है कुछ? यस सर। 15 आपने क्या लिया था? क्या बेटा? यहाँ पे आपने सर साइन 15 क्या लिया था? साइन 15 क्या लिया है बेटा? यहाँ पे आई थिंक मैंने साइन 15 1/4 लिया है। यस सर, 1/4। सर मैंने तो साइन 15 ही इतना खतरनाक ले लिया। हाँ, वो एक्चुअली उतना ही खतरनाक अगर लोगे तो फिर उतना ही खतरनाक आएगा। वो मैंने अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू बताई थी ना, एक्चुअली 0.26 आ रही थी वैल्यू जो थी। यस सर। तो उस 26 को बच्चों ने 1/4 ले लिया। हाँ बेटा बोले। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? मतलब सर अगर हम एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल। सर ऐसे तो सर एग्जाम में से गिवन होगा या तो वैल्यू। हाँ बेटा, या तो गिवन होगा, बिल्कुल ओलंपियाड लेवल पे गिवन होगा, गिवन होगा, उसमें परेशान मत होना। नहीं तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर गिवन ना हुआ तो, ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देना। तो √3 sin 15, ठीक है। लेकिन फिर बस कंसेप्चुअलाइज तुम्हें करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये 90 से बड़ा था, ये 15 हो गया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब हाँ, डेविएशन जो होगी दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इसको एंगल ई को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स √3 sin 15। यस सर। और उसके बाद फिर आप ई को किस में से माइनस करोगे? 15 डिग्री में से। तो जो आपका डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? दिस ई -15। सर अगर सब्जेक्टिव ओलंपियाड देंगे तब तो हमें ये साइन 15 भी कैलकुलेट करके देना होगा ना? नहीं बेटा, उसमें भी आपको वैल्यू देंगे, इतना टिपिकल नहीं देते, ठीक है ना, उसमें भी वैल्यू दे देंगे। ओके सर। परेशान होने की तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। सर 1 मिनट नोट करना। हाँ बेटा, आराम से करो। साइन 15 की एक्यूरेट वैल्यू तो 1/4 नहीं होती। क्या बेटा? क्योंकि सर साइन 15 की एक्यूरेट वैल्यू 1/4 नहीं होती। नहीं बेटा, 0.26 होती है, मैंने बताया था अभी। 0.26 थी, 0.268 होती है। हाँ, सो 26 तो होती है, ठीक है ना। तो 26 को 0.25 ले लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को, ठीक है। ओके सर। सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल था। हाँ, सर तो मैं कब कह कैलकुलेशन रहा हूँ, कैलकुलेशन ही डिफिकल्टी और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में ही सीडीओ पे रह गया। नहीं सर, ये थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ा। हाँ, मतलब कंसेप्ट एक्चुअली जब तक क्लियर नहीं होगा, वो वाला जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज था, तो उसमें ज्यादा दिक्कत थी एक्चुअली। बाकी तो 15 तो देख सबने कैलकुलेट कर ही लिया था, बाकी तो कैलकुलेशन ही थी, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला चक्कर ज्यादा था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए दे रहा हूँ, उसको करना। ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। सर कैलकुलेशन होगी ना इसमें भी बहुत खतरनाक वाली? हाँ, अच्छी है, अच्छी है। ये वाला जो एंगल है बेटा 150 डिग्री है। सर इसमें वो वैल्यू दे देना अगर कोई ऑड वैल्यू टाइप आएगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो अगर तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, फोन है, कैलकुलेटर निकाल सकते हो तो निकालो ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है। सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बता दो। नहीं बहुत सर। बढ़िया, मैंने बताया था एक बार क्लास में, शायद मुझे ऐसा ध्यान है। यस सर, आपने बताया था साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे निकाल। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में 2 दबा के इनवर्स वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं। हाँ, अच्छा इधर देखो, ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल से जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ये वाला। तो ये एंगल हमारा है 60 डिग्री, ये 150 डिग्री है, ठीक है। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 15 डिग्री है, ओके। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है, ठीक है। अब सभी ये कैलकुलेट करना। अगले क्लास में हम सबसे पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लाइट रे हमारी इस तरह से जा रही है। आई थिंक सभी एक बार नोट कर लें सभी, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ बेटा। अगली क्लास भी एक्चुअली मुझे देनी है, ठीक है। ओके सर, वैसे ना क्लास एक्सटेंड नहीं होगी सर, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा 10 मिनट और। बेटा अभी तो 5-7 मिनट तो हैं ही, तुम इसमें डाउनलोड, मतलब एक्चुअली टाइम हो गया 11:30, 10 मिनट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं, यस सर। ठीक है।
तो उनको अलग दूसरी क्लास में। एसएसटी की क्लास होगी ना अगली, क्योंकि पहली एसएसटी की थी। बेटा क्या सर? आपकी 11:50 से दूसरी क्लास है, तो कृपया करके जल्दी से नोट डाउन कर लो और क्लास बंद करो, मेरे को ऊपर से भी ऑर्डर आ गए। ओके सर। सर उसका लिंक तो आया नहीं, लेकिन अभी आ जाएगा बेटा, वो आ जाए। नहीं बेटा आ गया होगा, वो तो कल ही आने जाना चाहिए आपके पास। लिंक तो सेम वो सेव कंटिन्यू होगा सर, अभी इसी से कंटिन्यू होगा। सर आपको लीव करना है, हम लोग इसमें रहेंगे। अच्छा ठीक है। तो भाई मैं लीव कर रहा हूँ, फिर तुम अपना देखते रहो फिर, ठीक है। बाय सर। ड्राइंग सबने ड्रॉ कर लिया ना ये? थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। ओके बाय 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 एवरीवन, बाय। ध्यान से सब दिमाग लगाना है, इसमें भी दिमाग लगेगा अच्छा खासा तुम लोगों का, ठीक वैसे है। भी एंटी नॉर्मल क्लॉकवाइज लगेगा। पता नहीं, इसमें कुछ और भी लग सकता है, तुम अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, ठीक है। ओके इसमें सब लग जाएगा, जो तुमने अब तक सिखाया है ना वो सब लगेगा, इसको ऐसा लगा लो बस। तो दिमाग लगाना, दिमाग अच्छा खासा लगने वाला है इसमें। ओके चलो मैं लीव करता हूँ बेटा, टेक केयर, सभी ध्यान रखें अपना। और तो क्या ही था, पढ़ते रहे बस, सीखते रहे। चलो बाय आपने बाय। वैसे मिराज के बारे में बता दिया था? नहीं बेटा अभी नहीं बताया, अगली क्लास में देखेंगे। प्रेजेंट में एक्चुअली शुरू हो गया था तो नहीं बताया, तो मैं अगली क्लास में ओके बताऊंगा। सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। अरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रिज्म का √3 था ना? √3 होगा भाई, कांस्टेंट रहेगा ना, मटेरियल चेंज नहीं होगा। नहीं, अरे अरे यार क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है मेरे ऊपर है, वो तो मैं कुछ भी। मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ है। अच्छा ठीक है, तो √3 है ना बस, है ना राज?